पर्दे पर यह महिला ऐसे सच्चे किस्से पेश करती हैं जो आप विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें मानव इतिहास की सबसे दुष्ट महिला कहा गया है। पूर्णकालिक अधिवासिनी की उपस्थिति और पेशे दोनों के साथ मरियम सोलाकुटिस ने दशकों तक अपने आसपास के हर किसी को धोखा दिया। उसके मुख्य कारण वास्तव में धन और सत्ता हैं। अपने शासन समाप्त तक मैरियम सोलाकुटिस नन के रूप में हत्यारी घोषित होंगे। यह कोई हॉरर मूवी स्क्रिप्ट नहीं है, यह दुर्भाग्यवश बहुत ही वास्तविक कहानी। मरीना सलीक क्यूटू का जन्म 1887 में ग्रीस में हुआ था। वह एक गरीब परिवार से थी। उनके पास आगे की अपेक्षा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अपने विनम्र पृष्ठभूमि के बावजूद मरीना ने परिवार के खेत पर काम किया, ऊंची आकांक्षाओं के साथ। वह धन और शक्ति की जिंदगी का सपना देखती थीं। विवरणों से पता चलता है कि मरीना परिवार के लिए फैक्ट्री में रोज काम करती थीं। यह कल्पना करना आसान है कि मरीना नन बनने से पहले कैसी जिंदगी जी रही थीं। सुबह जल्दी उठना और सरल नाश्ता करना, या शायद बिल्कुल भी नाश्ता नहीं, घर में भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। धन्यवाद। किसान खेत में काम करना एक किशोरी लड़की के लिए मजेदार नहीं हो सकता था। फैक्ट्री में नौकरी पाने से चीजें और भी आसान नहीं होती। हालांकि उसने अपनी धैर्य खोई नहीं, या बेहतर तरीके से कहें, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने के लिए कठोरता। चूंकि मरीना के पास कम कमाने के अवसर थे, उसने वह एक ही रास्ता चुना जो उसे अपने सपने साकार करने में मदद कर सके। उसने नन बनने और पुराने कैलेंड्रस चर्च में शामिल होने का निर्णय लिया। मैथ्यू कार्पथाकस कैलेंड्रस चर्च के प्रमुख भिक्षु थे जब मरीना 23 वर्ष की थी। यह बैठक उस समय हुई जब मैथ्यू को पुराने कैलेंड्रस चर्च के सिद्धांतों को स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी। वह पुराने चर्च की शिक्षाओं से पूरी तरह अलग हो गया था और एक नया कॉन्वेंट शुरू करने का निर्णय लिया। जैसी किस्मत थी, मरीना ने मैथ्यू के साथ तब जुड़ लिया जब उन्होंने अपनी संप्रदाय शुरू की, जिसे न्यू कैलेंड्रस चर्च कहा जाता है। और मरीना सोलोचुटू अब मारियम सोलिटुडिस की तरह एक अलग अस्तित्व में सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गई। कौन जान सकता था कि वह महिला जिसने मिरियम का शुद्ध नाम लिया था, जल्द ही उन्हीं लोगों के जीवन में तबाही मचाएगी जो चर्च का अनुसरण करते थे और उसमें विश्वास करते थे। बिल्कुल, कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि मिरियम के अधिग्रहण पर नया कैलेंडरस चर्च क्या बनने वाला है, लेकिन वो संकेत अच्छे नहीं थे। मैरियम चर्च के पदक्रम में ऊपर उठी और जल्द ही आर्च बिशप के विश्वासी बन गईं। मत्ती ओनफ वोरेस्टनेम। जब मत्ती ने पुराने कैलेंडरस चर्च के साथ संघर्ष में प्रवेश किया तो मैरियम उनके साथ थीं। उन्होंने 1927 में पनागिया फेफकुनो-गोट्रिसु मठ या पाइन्स में पवित्रा के सन्निकट का आधार रखा। करताया शहर और करके के ग्रामीण गांवों के बीच स्थित है, जो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है और यहाँ का वातावरण बहुत ही आनंददायक है। हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लासा के माध्यम से सफलतापूर्वक योजना बनाई। पिछले कुछ वर्षों से अपनी मठ स्थापित करने की योजना बना रहे थे। मैरियम ने उन्हें जमीन तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने अतिरिक्त 7 एकड़ जमीन प्राप्त की और उसी वर्ष बाद में उसने 2 और जमीन के टुकड़े प्राप्त किए। कोई नहीं जानता कि वह इतनी संपत्ति कैसे सुरक्षित कर पाई। यूनानी लेखक नीला कुलिताकी लिखते हैं, मठ के लंबे सहानुभूतिपूर्ण इतिहास की विस्तृत समीक्षा करने के बाद कोई स्पष्ट कानूनी स्पष्टीकरण इस घटना के लिए उपलब्ध नहीं है। इस बात के बारे में कि ननाओं ने इन महंगी संपत्ति खरीदों के लिए पैसे कैसे प्राप्त किए। मठ के अनावरण पर मैथ्यू द्वारा किया गया आधिकारिक घोषणा वर्जिन मैरी की प्रस्तुति का सम्मान करने के लिए था। हालांकि मठ के निर्माण का असली कारण उन वृद्धों का समर्थन करने के लिए अत्यंत आवश्यक धन जुटाना था। मिरियम और उसके परिवार के बाकी सदस्य और मैथ्यू इस नए कॉन्वेंट की शुरुआत करते समय अपने वास्तविक इरादों को छिपाने में कुशल थे। वे ईमानदारी, अखंडता और विश्वास का चेहरा थे। उन लोगों के लिए जो उन्हें विश्वास करने के लिए पर्याप्त मासूम हैं